जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, टर्की के ऊपर फाइनली अमेरिका ने लगाया सैंक्शन और ये सैंक्शन अब अमेरिका के काटसा के रूल के तहत होगा, क्योंकि कुछ साल पहले टर्की द्वारा अमेरिका के खिलाफ जाके रशिया से S-400 मिसाइल खरीदा गया था और काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट मतलब काटसा के तहत अमेरिका अपने दुश्मनों को काउंटर करने के लिए सैंक्शन के पॉलिसी को अपना सकता है। दोस्तों, टर्की के ऊपर सैंक्शन लगने के बाद अब चिंता ये भी है कि क्या अमेरिका द्वारा आने वाले समय में ऐसे अन्य देशों के ऊपर भी सैंक्शन लगाया जाएगा जो रशिया से हाईटेक हथियारों को खरीद रहा है, जिनमें कुछ अमेरिका के एलाई देश के अलावा भारत जैसे प्रमुख देश भी शामिल है। सोमवार के दिन अमेरिका के इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड नॉन प्रोलिफरेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी क्रिस्टोफर फोर्ड द्वारा प्रेस को जानकारी दिया गया है कि काटसा के तहत अब टर्की के प्रमुख प्रोक्योरमेंट एजेंसी, जिसे टर्की में टर्किश एक्रोनॉमी SSB के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर और 4 टर्किश उच्च अधिकारियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है और उनके सैंक्शन के घोषणा के साथ साथ ये भी जताया गया है कि इससे दुनिया के बाकी देशों को भी अब सोच लेना चाहिए कि अगर उनके द्वारा रशिया से हथियारों को खरीदा जाएगा, खास करके ऐसे हथियार जो सैंक्शन के संभावनाओं को बढ़ा सकता है, तो उन देशों के ऊपर भी काटसा के सेक्शन 231 के सैंक्शन के तहत कार्रवाई किया जा सकता है। दोस्तों, एक तरीके से देखें तो इस सैंक्शन के घोषणा के बाद अब टर्की का तो लग चुका है। अजरबैजान अर्मेनिया के लड़ाई के दरमियान टर्की ऑलरेडी रशिया जैसे प्रमुख देशों के साथ तो खो चुका है और रशिया अब टर्की के साथ उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से 2015-16 के दरमियान रशिया द्वारा टर्की का समर्थन किया जा रहा था, जबकि सीरिया के बॉर्डर में घटे हुए कुछ घटनाओं के बाद रशिया के नाराजगी और ज्यादा बढ़ चुका है। दूसरी तरफ रशिया के साथ दोस्ती के चक्कर में टर्की ऑलरेडी अमेरिका के दोस्ती को खो चुका है और ग्रीस के साथ लड़ाई के वजह से यूरोप के देश भी टर्की के ऊपर काफी ज्यादा नाराज है। यूरोप के देश द्वारा तो ऑलरेडी 2015 से ही टर्की के ऊपर हथियारों के बिक्री के लेके प्रतिबंध लगाया गया है और अब अमेरिका के प्रतिबंध के बाद आप समझ सकते होंगे कि टर्की के डिफेंस इंडस्ट्री का हालत क्या होने जा रहा है। पर दोस्तों, वहीं पे कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल हो सकता है कि क्या इससे भारत को भी अब चिंता करना चाहिए। तो सबके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के काटसा के रूल के तहत तो अमेरिका भारत के ऊपर भी सैंक्शन लगा सकता है, लेकिन इससे भारत को कम नुकसान बल्कि अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आने वाले समय में इससे अमेरिका के हाथ से कई बिलियन डॉलर के डील छूट सकता है। अगर अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर काटसा के तहत सैंक्शन लगाया जाता है तो मल्टी बिलियन डॉलर के हेलीकॉप्टर के डील, एयरक्राफ्ट कैरियर के कंपोनेंट के डील, नेवी और एयरफोर्स के लिए खरीदे जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट, अन्य स्मॉल आर्म्स से शुरू करके सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे इक्विपमेंटों के डील से भी अमेरिका को हाथ धोना पड़ सकता है, जबकि भारत के पास अमेरिका के अलावा रशिया जैसे देश तो ऑलरेडी है ही, और अगर भारत रशिया से हथियारों को परचेस ना करके किसी और देश से हथियार को परचेस करने का डिसीजन लेता है तो यहाँ पे फ्रांस का नाम भी एक प्रमुख देश के रूप में गिना जा सकता है। ऐसे में आप सब लोगों के मन में सवाल ये भी होगा कि क्या फ्रांस अमेरिका के खिलाफ जाके भारत का मदद करेगा। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रांस खाली मदद नहीं करेगा बल्कि फ्रांस ऑलरेडी अमेरिका के खिलाफ जाके भारत का मदद कर चुका है। जब परमाणु हथियारों के परीक्षण किया गया था तब भी फ्रांस द्वारा अमेरिका के सैंक्शन का परवाह न करते हुए भारत के साथ डिफेंस डील को किया गया और भारत को बढ़ चढ़ के मदद भी किया गया, जबकि अब तो भारत और फ्रांस का रिश्ता और मजबूत है। तो दोस्तों, अब जानने का कोशिश करते हैं कि अमेरिका के हाथ में अब भारत को लेके क्या रणनीति हो सकता है। भारत के ऊपर अमेरिका द्वारा फुल सैंक्शन या आंशिक सैंक्शन लगाने का संभावनाएं तो ना के बराबर है, लेकिन रशिया और इंडिया के डिफेंस डील को रोकने का प्रयास अमेरिका द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि पैसे के लेन देन को लेके बाधा पैदा करने का कोशिश जो ऑलरेडी अमेरिका की तरफ से S-400 डील को लेके किया जा चुका है और भारत द्वारा इसका भी तोड़ निकाला जा चुका है। पर दोस्तों, यहाँ पे मैं इसीलिए भी कह रहा हूँ कि भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने का संभावनाएं नहीं है, क्योंकि 2018 के S-400 डील के बाद अमेरिका के साथ भी भारत के कई सारे डील हो चुका है, जिनमें MS-60R और अपाचे हेलीकॉप्टरों के एडिशनल हेलीकॉप्टर के डील जो इसी साल के फरवरी महीने में इंडिया और अमेरिका के बीच में डिक्लेयर हो चुका है और उसके बाद अमेरिका द्वारा लीज में भारत को अनमैन एरियल व्हीकल देना या फिर अन्य हथियारों का ऑफर करना, ये भी दर्शाता है कि भारत के बड़े मार्केट को खोने के लिए अमेरिका तैयार नहीं है और काटसा के सैंक्शन भारत के ऊपर लगाने के लिए भी अमेरिका हिम्मत फिलहाल जुटा नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।